हजारों साल पहले हिमालय की गोद में एक ऐसी रियासत आके बसी जिसने अपने संस्कृत कला से और मंदिरों की भव्यता से इतिहास में एक अलग पहचान बना ली। शासन तो इस रियासत में काफ़ी वीर राजाओं ने किया, लेकिन राजा मेरुवर्मन जी और राजा साहिल वर्मन जी के शासन का अधिक महत्व बताया गया है। सुना है कि जो राजा मेरुवर्मन जी जो थे, उन्होंने कई प्राचीन मंदिरों के नाम को बढ़ावा दिलाया था और उन्हें धार्मिक महत्व दिलाया था। और 6वीं शताब्दी में चंबा रियासत की स्थापना जो थी वो मेरुवर्मन जी ने की थी। उस समय रियासत की राजधानी भरमौर, जिसे पहले ब्रह्मपुर कहा जाता था, वहाँ पर स्थापित करवाई गई। करीब 10वीं शताब्दी में राजा साहिल वर्मन जी जो थे, उन्होंने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर इस नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम चंबा रखा गया। इसके बाद राजधानी भरमौर से चंबा स्थानांतरित कर दी गई। अब शहर तो बस गया था, लेकिन बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई। कहीं पर बताया गया है कि राजा साहिल वर्मन जी जो थे, उनको सपना आया, और कहीं पर बताया गया है कि राजा साहिल वर्मन जी ब्राह्मण जी के पास गए और उन्हें बताया गया कि अगर राज परिवार का कोई सदस्य अपना बलिदान देगा तभी शहर में पानी आएगा। सुना है कि राजा साहिल वर्मन जी ने खुद बलिदान देने की बात की थी, क्योंकि वे अपने परिवार में से किसी को बलिदान देते हुए नहीं देख सकते थे। पर जो रानी सुनैना जी थे, जिन्हें हम सोई माता के नाम से जानते हैं, उन्होंने सोचा कि अगर राजा जी बलिदान दे देंगे तो प्रजा जो है वो अनाथ हो जाएगी। इसलिए रानी ने जिंदा समाधि बलिदान दिया। रानी ने प्रजा के लिए बलिदान दिया और बलिदान देने के बाद प्रजा ने उन्हें देवी स्वरूप में मान देना शुरू कर दिया। तभी राजा ने सुई माता के नाम से मंदिर बनाया। आज भी चंबा में यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और हर साल चैत्र महीने में सुई मेला जो है वो आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए काफ़ी श्रद्धालु जो हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। सदियों तक यह रियासत अपने शानदार संस्कृति और लोक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइल्स ऑफ मोमेंट्स में। आज हम आपको लेकर आए हैं चंबा की ऐतिहासिक धरोहर, प्रसिद्ध मंदिरों में और खूबसूरत वादियों की सैर करवाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चौगान मैदान। चौगान शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है चारों तरफ से खुला मैदान। सुना है कि रियासत काल में चंबा के जो राजा थे, इस मैदान का उपयोग जो है वो घोड़सवारी, सेना परेड, राजकीय दरबार और खेल कूद के लिए किया करते थे। मैदान के ठीक सामने राजाओं का चंडी पैलेस जो है वो स्थित है और यहाँ पे होने वाला प्रसिद्ध मजीर मेला जो है वो इसी मैदान में आयोजित किया जाता है, जिसमें हमें हिमाचल की संस्कृति, लोक नृत्य और पारंपरिक वेशभूषाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। चारों तरफ फैले पहाड़ और सामने खुला मैदान इस जगह को और भी खूबसूरत बनाता है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर। ये चंबा का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण जो है वो राजा साहिल वर्मन जी ने करवाया था। सुना है कि ये मंदिर जो है चंबा का सबसे बड़ा मंदिर है। ये पूरा परिसर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर एक कतार में 6 मुख्य मंदिरों का समूह है, जिसमें से 3 मंदिर जो हैं भगवान शिव जी को और 3 मंदिर जो हैं भगवान विष्णु जी को, यानी कि लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात जो है वो है कि इस मंदिर में इसकी प्राचीन शिखर शैली वास्तुकला जो है वो भारी बर्फबारी से इस मंदिर की रक्षा करती है। इसके ऊपर लकड़ी की छत बनाई गई है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं साहो गांव में।
जहाँ पे प्राचीन चंद्रशेखर महादेव मंदिर जो है वो स्थित है। सुना है कि ये मंदिर जो है 1100 साल पुराना है। ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इसका निर्माण राजा साहिल वर्मन जी द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर जो है ये अपनी प्राकृतिक शिवलिंग और नंदी जी की रहस्यमय मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मूर्ति के गले में आज भी पत्थर की घंटी जो है वो वहाँ पे स्थित है, जिससे टन टन की आवाज़ आती है। सुना है कि जब राजा साहिल वर्मन जी ने इस मंदिर का कार्य करवाया था तो उस समय यहाँ पर शिवलिंग खुद उत्पन्न हुआ था और उसका आकार जो है शिवलिंग का वो बढ़ रहा था। कहते हैं कि उस समय राजा साहिल वर्मन जी जो थे उनको सपना आया था कि मंदिर का कार्य जो है वो रोक दिया जाए। तब राजा साहिल वर्मन जी ने मंदिर का कार्य जो है वो रोक दिया था, जिससे शिवलिंग का आकार बढ़ना जो है वो बंद हो गया था। अगर आज भी वहाँ पर मंदिर की छत देखी जाए तो वो काफ़ी नीचे है। मान्यता है कि इस स्थान पर शिवलिंग जी की विशेष कृपा है और लोग इसे मणि महेश यात्रा से भी जोड़कर देखते हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं चंबा के प्रसिद्ध खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम भी दिया गया है। चारों ओर देवदार के घने जंगल, बीच में फैला विशाल मैदान और उसके बीच में स्थित एक छोटी सी झील इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। कहते हैं कि इस जगह का नाम खजीनाग मंदिर के नाम पर पड़ा है, जो नाग देवताओं को समर्पित है। सुना है कि इस जगह का संबंध जो है वो महाभारत काल से है। यहाँ पर 5 पांडव वृक्ष जो है वो 5 भाइयों की याद दिलाते हैं और मंदिरों की नक्काशी में कौरवों पांडवों की कहानियाँ झलकती है। 7 जुलाई 1992 में स्विट्जरलैंड के राजदूत ने इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया। यहाँ पर लोग घोड़सवारी करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं और प्रकृति के बीच सैर करते हैं। चंबा जिले में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। खजार से कुछ दूरी पर ही कालाटोप नाम की एक जगह है, जिसका कालाटोप नाम जो है वो घने जंगलों की वजह से पड़ा, जो दूर से दिखने पर पहाड़ियों पर काली टोपी की तरह दिखाई देते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के डलहौजी और खजार के बीच स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ हिमालयन काला भालू, तेंदुआ, हिरन जैसे कई जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं और ये जगह ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। अब हमारा अगला पड़ाव है चमेरा लेक, जो चंबा शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह खूबसूरत झील रावी नदी पर बने चमेरा बांध के कारण बनी है। साल 1994 में बने इस बांध का मुख्य उद्देश्य जो है वो बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन से है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने देवदार और चीड़ के जंगल, बीच में फैला गहरे नीले रंग का शांत पानी किसी फिल्म लोकेशन से कम नहीं बनाता। बरसात और सर्दियों में इस लेक की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। उम्मीद है आपको यह सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें माइल्स ऑफ मोमेंट्स को। तो मिलते हैं नए सफ़र में नई डेस्टिनेशन के साथ।